मैं कथा कर रहा हूं क्यों, आप कथा सुन रहे हैं क्यों, क्या कथा पूरी होते ही आपको भगवान मिल जाएंगे? इसकी गारंटी मैं नहीं दे रहा कि नीचे खड़े इंतजार कर रहे हैं आपका। लेकिन कथा सुनने का कारण यह है, कथा सुनने का परिणाम यह है कि हम मृत्यु लोक के जीव हैं, और मृत्यु लोक के जीव होने के कारण हमारे कान, हमारी आंखें कभी कभी कचरे से भर जाती, नजर में कभी कोई दोष आ जाता है ना, और उससे अपना कभी मन भी गंदा हो जाता है, और उस गंदे मन को साफ करने का कार्य कथा करती है। बोलो, इसलिए कथा हमारे मन को निर्मल करती है, कथा हमारे मन को साफ करती है। श्री राम के सामने कोई स्त्री अगर आई तो राम जी ने या तो पहले देखा कि भाई देखने लायक है कि नहीं, सोचा देखने लायक है तो देखा, और नहीं है तो देखा नहीं। जैसे शूर्पणखा को नहीं देखा, क्योंकि वो शूर्पणखा तो रावण की बहन थी, वो तो बहुत कपट भरा हुआ, उसके अंदर तो बहुत छल छिद्र भरा हुआ। भगवान ने कहा ये मेरे लायक तो है ही नहीं। लेकिन अगर कोई स्त्री आई साफ सुथरी भी, तब भी भगवान राम जी ने उसको देखा तो मां के रूप में देखा, या तो बहन के रूप में देखा, या तो बेटी के रूप में देखा, उसके अलावा कोई भाव नहीं। सीता जी की जगह सीता जी है, लेकिन सीता जी की जगह दूसरी कोई भी नहीं आ पाई। ये क्या है? मन की निर्मलता है, आंखों की शुद्धता है। हमारा जीवन अब कलयुग का जीवन है, और वो राम जी का जीवन त्रेता युग का जीवन था। तो त्रेता युग में और कलयुग में फर्क क्या है? और देखो कथा क्या करती है, इसमें इतना फर्क है कि बाकी युगों में आप अगर तन से पुण्य करें तो ही पुण्य का फल मिले, मन में सोचो तो नहीं मिले। और पाप मन में भी सोच लिया तो भी लगता था और दोष हो जाता था। लेकिन कलयुग आते आते भगवान ने ऐसी व्यवस्था दे दी है, रामचरितमानस में लिख दिया है कि कलयुग का प्रताप क्या है। यह कलयुग कर परम प्रताप, कलयुग मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। यह कलयुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, 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 मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग का प्रताप, कलयुग का प्रभाव ये कि त्रेता युग जैसा तो अब इतनी शुद्धता पवित्रता नहीं है कलयुग में। क्यों नहीं है? उसका भी कारण है, क्योंकि कलयुग है और त्रेता युग था। त्रेता युग में इंटरनेट नहीं था, ये फ्लैक्स बैनर एड मन पड़े जहां जो चाहे जैसे एड बना रहा है, चाहे जैसे। नारी को अर्ध नग्न करके खड़ा कर दिया कलयुग ने, तो बताओ आंख कहां बचेगी? गंदे गंदे गाने आ गए, कहां तो संस्कृत के स्तोत्र, कहां तो देवों की देवियों की स्तुति, और कहां भगवान की पूजा और भगवान के भजन। वो सब भी आजकल ऐसे बना दिए कि मत पूछो। जो नया गाना आया उसी गाने की तरज में भजन आ गया। भजन बाद में याद आता है, गाना पहले याद आ जाता है। और जो गाने की वर्डिंग है, गाने के जो शब्द है, बताओ कितने गिर गए, कितने गिर गए। अब दोष कहां से बचाएं, कहां से, अपने आप को कैसे बचाएं हम, बताओ। पहला तो बड़े ही ठीक हो, फिल्मा भी चौकी बनती, हैंग परिवार वाला बैठ देख सके एडी फिल्मा बनती, गाना भी चौका, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। बताओ कितना अच्छा गाना। वहां न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। जो बूढ़िया बैठा है, आप री जवानी याद करो,
आपरे जवानी री टेमरी फिल्म है, उस वक्त के गाने तो बताओ कितने अच्छे गाने थे। वो गानों में अच्छा संदेश था। और हमें एड़ा गाना है, कोई हींग है न कोई पूंछ है, कई मतलब ही नहीं रियो में, कई मतलब नहीं रियो। और सुनने का मन भी नहीं करता। सही बात तो ये, पुराने गाने तो फिर भी सुनने का मन करता है कि चलो ये थोड़ी देर शांति से सुन ले, कोई अच्छा संगीत सीखने को मिलता है, वो भी पुराने गानों से। अब नए वालों में तो कोई संगीत का भी इन्होंने कर दिया कबाड़ा, और वो भी कर दिया शब्दों का भी। हम एक दिन जा रहे थे तो हमारे कान में पड़ गया, ऐसे ही पड़ गया। अब इतने रास्ते में जाते हैं आजकल तो सब, कोई कैसे कोई कैसे, तो कोई टेम्पो वाला था पता नहीं कौन, वो चला रहा था जोर जोर से गाना, वो कानों में पड़ गया। मेरे को आज दिन तक उसके शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आया कि वो क्या क्या रहा है। गाना क्या था, मेरा दिल करे चाइचू 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 मेरा दिल करे चाइचू चाइचू चाइचू, गाना है। मैंने कहा थारे दिल में कोई ऊंदरी बढ़ गई, इलाज करा चाइचू चाइचू। तो कलयुग में विकार, कलयुग में दोष आएगा ही, पक्की बात है। लेकिन कलयुग का असर देखिए कि कलयुग में अगर आपने पुण्य का मन में संकल्प लिया, अभी किया नहीं है, खाली मन में संकल्प लिया कि ये काम भगवान मने जीव तो राखियो तो मारे करनो, इतना मन में संकल्प लेते ही आपके खाते में पुण्य जमा होना शुरू हो जाता है। पहले ही थोड़ा 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 कि हाँ भाई विचार तो किया, डगलो तो धरियो, और जिस दिन करेगा उस दिन पूरा पेमेंट ऑनलाइन, बाकी थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाता है। लेकिन कलयुग का फायदा कि आपके मन में कोई पाप का विचार आ गया, पर पाप करने से आप रुक गए, नहीं 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 गलत काम है, नहीं करना, अपना मन बिगड़ा लेकिन वापस सुधर जाओ। ऐसा आपने अपने मन में तो पाप आया लेकिन किया नहीं, आप रुक गए, तो वो पाप आपको लागू नहीं होता। ये भगवान की कृपा है। और जो मन में गलत बात आई, उस गलत विचार को भी अगर निकालना है तो कौन से हॉस्पिटल जाओगे इलाज कराने? कथा के हॉस्पिटल। कथा ही है जो आपके मन को शुद्ध करेगी। और भगवान कहते हैं मैं किसको मिलता हूं? निर्मल मन जन सो मोहि मोहि कपट छल छीद्रन भावा, मोहि कपट छल छीद्रन भावा, मोहि कपट छल छीद्रन भावा, मोहि कपट छल छीद्रन